हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक सर के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज को आप किस तरीके से ट्रिक की सहायता से बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट में देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि आप इन्हें किस तरीके से याद करेंगे। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा आता है और आएगा। तो आप पूरा लास्ट में देखिएगा ताकि आपके एग्जाम का एक भी नंबर छूटे ना। तो दोस्तों देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि सक्रियता श्रेणी यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। आप ऐसे समझो, मान लीजिए किसी रेस में 10 लोग दौड़ रहे हैं, तो उनमें से जो फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद सेकंड आएंगे, फिर थर्ड आएंगे, इसी तरीके से उसके पीछे के लोग गिनते जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर हम आप यहाँ पर धातुओं को देखें, पीरियोडिक टेबल जो होता है आवर्त सारणी, उसमें टोटल 118 एलिमेंट हैं। कितना? 118। उनमें से धातुओं को छांट कर उनकी रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता कौन सा ज्यादा तेज दौड़ रहा है, उसको घटते क्रम में रखने पर जो बहुत आगे आएगा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, उसके सेकंड नंबर पे जो आएगा उसकी कम होगी, थर्ड नंबर पे और कम होगी, फोर्थ और कम, फाइव और कम, इसी तरीके से घटती जाएगी। तो इनके क्रम पे जब रखते हैं तो एक श्रेणी बनती है, सीरीज। उसी को बोलते हैं क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी। जो लिखा है धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम को हम अवरोही क्रम बोल सकते हैं। जानते होंगे, आप मैथ पढ़े होंगे तो। में रखने पर बनी श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं को जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है उससे आगे रखेंगे, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से रखते जाएंगे। जो श्रेणी बनेगी उसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है। अब देखो, आप इस सीरीज को कैसे याद करोगे? इसे याद करना बहुत ही जरूरी है, यही मेन क्वेश्चन यही से बनता है। अब देखो, इसके लिए एक ट्रिक आपको समझना, इसके लिए आपको एक ट्रिक, तो इसे याद करने, तो इस सक्रियता श्रेणी को याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस सक्रियता श्रेणी को याद करने का ट्रिक है कनका मांगे आलू। फिर से, कनका मांगे आलू जिनपे पब हकबग आज आयो। कनका मांगे आलू जिनपे पब हकबग आज आयो। देखो, कनका का से के, ना से यन्ने, का से सीए, मांगे का यमजी, आलू का एल, जिन का जड़ियन, फे का यफी और पब का पीबी, हा का यच, कु का सीयू, हग का यचजी, आज का एजी, आयो का एयू। अब देखो यहाँ पर के से आप देखो ये क्रम पोटेशियम सोडियम देखो यहाँ पर लिखा है के, फिर यन्ने, फिर सीए, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस, फिर लेड यानी कि सीसा, फिर हाइड्रोजन, फिर देखो यहाँ पर है कॉपर, फिर क्या है मरकरी, फिर क्या है सिल्वर, फिर क्या है एयू मतलब गोल्ड। इसका ट्रिक क्या है? कनका मांगे आलू जिनपे पब हकबग आज आयो। ठीक है, याद करोगे ना, बहुत आसान है। ठीक है। अब देखो, इसके नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ से धीरे धीरे जाएंगे नीचे, तो उसकी क्रियाशीलता जो होगी घटती जाएगी। इसका मतलब है कि इसकी क्रियाशीलता इस ऊपर वाले की इन सबसे अधिक है, और यहाँ सोडियम की क्रियाशीलता इन सबसे तो अधिक है बट पोटेशियम से कम है। इसी तरीके से कैल्शियम की जो क्रियाशीलता है वो नीचे वाले से ज्यादा है बट ऊपर वाले से क्या है? कम। इसी तरीके से अगर मुझे हाइड्रोजन की क्रियाशीलता नीचे वालों से ज्यादा है बट ऊपर वालों से क्या है? कम। यहाँ पर क्रियाशीलता का घटता क्रम। ठीक। अब ये आपके एग्जाम में कैसे आएगा, आप इसका कैसे यूज करेंगे? देखो, मान लीजिए हमने लिख दिया है हाइड्रोजन H2SO4, H2 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो यहाँ पर क्या है लिखा है जिंक, Zn। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये रिएक्शन होगा या फिर नहीं, ये प्रतिस्थापन रिएक्शन है। अब देखो, यहाँ से जो Zn है वो हाइड्रोजन को हटा पाएगा कि नहीं? जो हाइड्रोजन है वो Zn के अगर नीचे होगा, ध्यान समझना, अगर जो हाइड्रोजन है वो Zn से नीचे होगा, इसकी क्रियाशीलता, इनकी क्षमता, इनकी पावर, इनकी शक्ति, किसकी? हाइड्रोजन की। अगर इसकी शक्ति इनके वाले से कम होगी तो इनको लाख से मारेगा और जाएगा, मारेगा 1 लाख निकल जाएगा। कौन? हाइड्रोजन। कब? जब इसकी क्रियाशीलता इससे कम होगी, मतलब इनकी ताकत इनसे क्या होगी?
कम, अगर हाइड्रोजन कम, ताकत कम होगी हाइड्रोजन की, तो इसको 1 लाख मारेगा तो ऊपर जाएगा। यहाँ देखो चेक करते हैं, हाइड्रोजन देखो और जिंक देखो, हाइड्रोजन कहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है और जिंक कहाँ है, यहाँ। जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कि जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा सकता है। इसको 1 लाख मारेगा तो निकल जाएगा कौन, हाइड्रोजन। यहाँ से इस धक्का मारा, हाइड्रोजन निकल गया, जुड़ गया, बन गया जिंक सल्फेट। तो ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक। लेकिन अब देखो यहाँ पर दूसरा लिखा है, हाइड्रोजन H2 है SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या है, कापर। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कापर और क्या है, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर है और कापर कहाँ पर है, कापर नीचे, देखो यहाँ पर है। इस बार देखो अगर ये कापर जो है हाइड्रोजन से नीचे है, कापर जो है हाइड्रोजन से नीचे है, इसकी शक्ति, इसकी पावर, इसकी क्षमता, इसकी शक्ति जो है वो भी इसकी वाली इससे कम है। कापर की जो शक्ति है वो हाइड्रोजन से कम है, यानी कि ये इसको मारेगा 1 लाख खुद जाएगा, समझो। इसको मारेगा 1 लाख, उसकी क्षमता ज्यादा है, उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि उसको 1 लाख मारेगा तो निकल जाएगा। मतलब ये इसको मारेगा तो ये निकल नहीं पाएगा। हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कापर से